जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार सिद्धये। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, जो भी नवरात्रि में उपवास करते हैं, ज्वारे लगाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग झांकी भी लगाते हैं, कुछ लोग हवन भी करते हैं, नंगे पैर भी रहते हैं, भूखे भी रहते हैं, परंतु कई वर्षों तक ये सब प्रक्रिया करने के बाद भी आप लोगों को माँ भगवती जगत जननी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। झांकी लगाते हैं तो कई बार झांकी विसर्जन के समय पे किसी की मृत्यु हो जाती है। नौ दुर्गा जी की पूजन अर्चन करने के बाद में घर में आग लग जाती है। किसी गलत कन्या का पूजन हो जाता है, गलत ब्राह्मण से पूजा पाठ करा लेते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो कौन सी कन्याओं का पूजन करना चाहिए आपको, ज्वारे किस प्रकार से लगाने चाहिए, नवरात्रि कैसे मनाना चाहिए, रात को क्या करना चाहिए और दिन में क्या करना चाहिए। नवरात्रि में नवरात्रि शब्द क्यों आया, रात्रि ही क्यों है, उसमें नव दिन क्यों नहीं बोला जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। माँ भगवती दुर्गा जी को कौन कौन सी चीज़ों की माला लगाना चाहिए, किस दिन कौन सी चीज़ की माला लगाना चाहिए ताकि कृपा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। कौन सी स्तुति आपको पाठ करना चाहिए, कौन सा नियम कानून का पालन करना चाहिए, कपड़े कौन से पहनना चाहिए, कौन से आसन पे बैठना चाहिए, कौन से माला की पूजा करना चाहिए, किस दिशा में होकर के पूजा करना चाहिए। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके मन में होते हैं और आप अपनी मर्जी से ये सब काम करते रहते हैं। और जिसको किसी को ज्ञान होता है तो बता देता है, परंतु वो ज्ञान भी अधूरा ज्ञान होता है। इसीलिए हमने कि आपको माँ भगवती दुर्गा जी की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त हो, इसके लिए हमने ये दुर्गा सप्तशती का विश्लेषण किया है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पाठ क्यों करते हैं, दुर्गा सप्तशती का अर्थ क्या, नवाण मंत्र का अर्थ क्या, कुंजी का स्त्रोत का अर्थ क्या, क्यों पाठ करना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती नामक जो किताब आप पढ़ते हैं संस्कृत में, हिंदी में, बंगाली में, कन्नड़ में, तेलुगु में, उन सब का क्या मीनिंग है। आपने तो कहानी पढ़ ली केवल और ध्यान खत्म हो गया, पर कहानी पढ़ने से काम नहीं चलता, उस कहानी के पीछे के मर्म को भी समझना पड़ता है। जैसे आपने सुना रक्तबीज राक्षस, तो रक्तबीज का मतलब क्या, धूम्रलोचन का मतलब क्या, महिषासुर का मतलब क्या। इसी प्रकार से मधु केटभ राक्षस है, उनका अर्थ क्या, वास्तव में मधु कौन है, राक्षस कौन है, केटभ कौन है, इनका किस देवी जी ने किस प्रकार से मर्दन किया, किस प्रकार से उनको मारा। तो इस नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके लिए हमने ये एक किताब बनाई है जो 350 पेज की किताब है। एक ग्रंथ है पूरा माँ भगवती दुर्गा जी के ऊपर, कि दुर्गा जी को प्रारंभ करने से लेकर के ज्वारे विसर्जन तक का पूरा विधान इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। 350 पेज की किताब है। आपको किसी से कोई भी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। और किताब खरीदने के बाद भी यदि आपको कोई इसमें से समझ में नहीं आती हो, आप हमसे सहर्ष व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। नवरात्रि में भी प्रश्न कर सकते हो। यदि आप नवरात्रि करते करते भी आपको यदि किसी चीज़ को समझ में नहीं आती कि इसको कैसे किया जाए, क्या विधान होगा, तो इस किताब के अंदर उसका विधान का पालन मिलेगा। नहीं मिलता है तो उसके लिए हम आपको किताब खरीदने के बाद भी आपको हमारी धार्मिक सेवाएं आपको प्रदान करेंगे कि यदि किसी चीज़ का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए, या इसमें जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी हम आपको सुविधा प्रदान करेंगे। जो हम
आपको ये सुविधा दे रहे हैं। शायद ही कोई व्यक्ति किताब लिखने के बाद, बेचने के बाद कोई आपको ऐसी सुविधा नहीं देता है। आप कहीं से भी किताब खरीद लीजिए, किसी भी जगह से किताब खरीद लीजिए, बस किताब खरीद ली, उसका काम खत्म। उसको आपसे कोई मतलब नहीं कि आपने इस किताब को पढ़ा तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो किससे पूछोगे। हम आपको इस प्लेटफार्म पर, देव राधा ट्रस्ट के प्लेटफार्म पर यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कि ये किताबें खरीद करने के बाद में यदि आपको भगवती, दुर्गा जी, काली जी या किसी भी देवी देवता से संबंधित कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो हमसे प्रश्न कर सकते हैं। ये सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी। पर ये सब चीज़ आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमसे पूछें। कृपया फ़ोन नहीं लगाएं, क्योंकि हम फ़ोन नहीं उठाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस पर डिस्प्ले होता है, कई बार हम इस पर दिखाए जाते हैं। हमारे अन्य वीडियो उस पर भी दिखाया जा रहा है। 9893128047 पर आप यदि किताब लेना चाहते हैं तो ये किताब आपको हो सकता है 9 दुर्गा के पहले तक आपको किताब प्राप्त हो सकती है, यदि आप चाहेंगे तो। आप नाम, पता, फ़ोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आप हमें भेजें केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि ये किताब आप उसको प्राप्त कर सकें। इसकी कुछ दक्षिणा राशि है, क्योंकि ज्ञान कभी भी फ्री में नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि कोई मनुष्य यदि ज्ञान फ्री में लेता है तो उसके ऊपर गुरु ऋण चढ़ता है, और वो तो देवी भगवती का ऋण है। देवी भगवती का ज्ञान है, तो आपको ऋण में कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। इसलिए इस किताब को प्राप्त करने के लिए कुछ दक्षिणा आपको भेंट करना होगी, वो हम आपको व्हाट्सएप पर प्रदान करेंगे। तो जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आप इस किताब को खरीदें और इस नवरात्रि से आगे अपने भविष्य में अपने स्वयं, अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को भी इस किताब से संबंधित ज्ञान प्रदान करें। माँ भगवती से संबंधित ज्ञान प्रदान करें, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती से संबंधित ज्ञान प्रदान करें, गुप्त सप्तशती से संबंधित ज्ञान प्रदान करें, ज्वारे रखने से संबंधित ज्ञान प्रदान करें, माँ भगवती की स्तुति से संबंधित ज्ञान उनको दे सकते हैं कि नवरात्रि कैसे मनाई जानी चाहिए, और नवरात्रि ही क्यों, 9 दिन क्यों नहीं, कब पूर्णावती का हवन करना चाहिए, विधि विधान से जो शास्त्र सम्मत है, वो इस किताब के अंतर्गत हमने दिया है। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप इस प्रकार की धार्मिक किताबें खरीदते रहें और अपने परिवार को सुखी समृद्ध रखें, उन्हें संस्कार प्रदान करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ये महामंत्र है। जय माता दी।